हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSIR नेट 30 नवंबर 2020 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी के, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f be a holomorphic function on the disk z belongs to C such that mod z less than 2. Assume that the only zero of f in the closed unit disk mod z less than equal to 1 is a simple zero at the origin. Let gamma be the positively oriented circle mod z equal to 1. The integral dz upon fz equals, हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट 2 पाई आयोटा इंटू एफ डैश जीरो, सेकेंड 2 पाई आयोटा इंटू एफ डबल डैश जीरो, थर्ड 2 पाई आयोटा अपॉन एफ डैश जीरो एंड फोर्थ 2 पाई आयोटा अपॉन एफ डबल डैश जीरो। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ कैसा फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन मोड जेड लेस देन 2 एंड ओनली जीरो ऑफ एफ इन मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 इज अ सिंपल जीरो एट द ओरिजिन। और फंक्शन के पास ओरिजिन पे सिंपल जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फंक्शन के पास सिर्फ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी कैसे है, सिंपल जीरो। एंड गामा हमें एक दिया हुआ है पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है, इंटीग्रेशन गामा डी जेड अपॉन एफ जेड। तो देखिए इसके लिए हम आर्ग्यूमेंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग let f be a meromorphic function in a simply connected region D and let C be a simple closed contour in D such that no zero or pole of f lie on C. Let a1 a2 up to ak are zeros of order n1 n2 up to nk respectively and b1 b2 up to bk are poles of order p1 p2 up to pr inside C. Then 1 upon 2 pi iota integration f dash z upon fz dz equal to n minus p, where n equal to number of zeros counted according to multiplicity and p equal to number of poles counted according to order. तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे बाई आर्ग्यूमेंट थ्योरम 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एन माइनस पी। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन के पास में पोल्स नहीं है, सिर्फ जीरोज़ है, तो इसलिए n इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 2 पाई आयोटा इधर मल्टीप्लाई में और एफ डैश जेड डिवाइड में, तो ये आ गया इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन एफ जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एन माइनस पी, ये आ गया 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश जेड। तो ये वैल्यू आ गई एट जेड इक्वल टू 0 2 पाई आयोटा अपॉन एफ डैश जीरो। अब देखिए ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई एफ डैश जीरो, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एंड जी बी एंटायर फंक्शंस सच दैट लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जी जेड अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, then which of the following statements is true? Option first, f equal to g. Second, f minus g is necessarily a polynomial of degree at most n minus 1. Option third, there exist f and g with these properties such that f minus g is a polynomial of degree n. Option fourth, there exist f and g with these properties such that f minus g is not a polynomial. तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ और जी कैसे फंक्शंस है, एंटायर फंक्शंस है, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू 1 एंड लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जी जेड अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम लेके चलते हैं लेट एफ जेड इक्वल टू जेड एंड जी जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 एंड n इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n, वो क्या आ जाएगा z अपॉन जेड, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह से लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जी जेड अपॉन जेड टू द पावर n, वो क्या आ जाएगा z प्लस 1 अपॉन जेड। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए z को कॉमन लेके लिखेंगे तो z इंटू 1 प्लस 1 बाई जेड, इसके डिवाइड में z है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे z टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो वैल्यू आ गई 1।
अब हमने जो फंक्शन कंसिडर किए हैं वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंटायर भी है। लेकिन देखिए यहाँ से अगर देखें तो f और g दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। तो यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको और चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम z को 1/z से रिप्लेस करें तो लिमिट z टेंस टू 0 z टू द पावर n f 1/z, ये भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, f 1/z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n। ये यहाँ से हमें क्या मिल गया, f 1/z के पास में पोल है और उसका ऑर्डर क्या है, n ऑर्डर है, ठीक है, एट z इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ जेड हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास f 1/z के पास में n ऑर्डर का पोल है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ जेड हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड वी नो दैट an entire function has pole if and only if it is non-constant polynomial. An order of pole is degree of polynomial. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एफ जेड कैसा होगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा क्योंकि n ऑर्डर का हमारे पास पोल है। तो एफ जेड इक्वल टू a0 प्लस a1z अप टू z टू द पावर n। एंड सिमिलरली जी जेड इक्वल टू b0 प्लस b1z अप टू z टू द पावर n। तो यहाँ से f माइनस जी क्या आ गया हमारे पास, a0 माइनस b0 प्लस a1 माइनस b1 इंटू जेड अप टू z टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो f माइनस जी है वो एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, n माइनस 1। तो देखिए ऑप्शन, देखिए सेकंड में दिया हुआ है f माइनस जी इज नेसेसरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये पार्ट बी से क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बाकी के दोनों ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गए। फिर भी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ थर्ड में, देयर एग्जिस्ट एफ एंड जी विद दिस प्रॉपर्टी सच दैट एफ माइनस जी इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, n माइनस 1 है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट एफ जी विद दिस प्रॉपर्टी सच दैट एफ माइनस जी इज नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन हमें तो क्या मिला है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n माइनस 1 है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फंक्शन एफ सी टू सी इज सेड टू बी एनालिटिक एट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फंक्शन एफ सी टू सी is said to be analytic at infinity if the function g defined by gw equal to f1 upon w is analytic at 0 with an appropriate value given for z0. Which of the following statement is true? Option first, any non-constant polynomial is analytic at infinity. Second, if f is analytic at infinity, then f is bounded. Third, for any z0 in C, the function fz equal to e to the power 1 upon z minus z0 is analytic at infinity. Option 4, any entire function can be extended to an analytic function at infinity. देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, f is said to be analytic at infinity if f1 upon w is analytic at 0। ये स्टेटमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड, और यहाँ पे जेड को हम 1/z से रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ 1/z क्या आ गया हमारे पास, 1/z। तो यहाँ से लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ 1/z, वो क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे एफ 1/z की 1/z, तो ये सॉल्व होकर वैल्यू आ गई 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसका ऑर्डर क्या है 1 है। तो ये इंप्लाई करेगा एफ 1/z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इक्वल टू 0, और अगर एफ 1/z के पास पोल है 1 ऑर्डर का एट z इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एनी नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी, लेकिन हम नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लेके चले और उसके पास तो पोल सिंगुलरिटी है और उसमें दिया है एनालिटिक एट इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारे पास तो इन्फिनिटी पे पोल सिंगुलरिटी है और इसमें दिया हुआ है एनालिटिक है, तो काउंटर एग्जाम्पल से ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इफ़ एफ इज़ एनालिटिक एट इन्फिनिटी देन एफ इज़ बाउंडेड। तो इसके लिए देखिए
देखिए इसके लिए हम लेके चलते हैं फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z। तो यहाँ से एफ 1/z क्या आ गया, z के इक्वल, और ये जो z है ये z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है, तो हमें क्या मिल गया, एफ 1/z इज एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। अगर एफ 1/z z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है 1/z, वो कैसा फंक्शन है, अनबाउंडेड है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है इफ एफ इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी देन एफ इज बाउंडेड। हम जो लेके चले फंक्शन वो एनालिटिक है इन्फिनिटी पे बट वो अनबाउंडेड है, देन सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड में दिया हुआ है फॉर एनी z0 इन C द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर 1/z माइनस z0 इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी। तो देखिए इसको भी, देखिए हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका यूज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे z को 1/z से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा e टू द पावर z अपॉन 1 माइनस z इंटू z0। अब हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो एनालिटिक होता है, और यहाँ से e टू द पावर z अपॉन 1 माइनस z इंटू z0 ये भी एनालिटिक होगा z इक्वल टू 0 पे। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि f 1/z जो है वो z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है, तो अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो बाकी के ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया हुआ है एनी एंटायर फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एफ सच दैट सी टू सी बाई एफ जेड इक्वल टू mod of mod z square minus 1 whole square, then which of the following statement is true? Option first, f is complex differentiable at all complex number except for z belongs to 0, 1. Second, f is complex differentiable only at z equal to 0. Third, only at z equal to 1. And fourth, only for z belongs to 0, 1. तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ पे अगर हम पूरे को इसे ऐसे माने मॉड जेड स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसे, ब्रैकेट में मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 होल बार, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मॉड जेड स्क्वायर को लिख देते हैं जेड इंटू जेड बार, तो ये आ जाएगा जेड इंटू जेड बार माइनस 1 इंटू जेड इंटू जेड बार माइनस 1 होल बार, ठीक है। अब यहाँ पे होल बार अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जेड बार इंटू जेड माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ गई, जेड इंटू जेड बार माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास जेड इंटू जेड बार माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फंक्शन एफ जेड। अब देखिए हमें पता है नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स में फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड जेड बार माइनस 1, और फिर जेड बार का कोफिशिएंट जेड है तो इंटू जेड इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व हो गए 2 इंटू जेड जेड बार माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसे लिख सकते हैं मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 इंटू जेड इंटू मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक तो हमें ये मिल गया 2z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ से आ गया z इक्वल टू 0। एक हमारे पास कंडीशन है मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर मोड जेड इक्वल टू 1। अब देखिए मोड जेड इक्वल टू 1, ये तो हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू 0 एंड मोड z इक्वल टू 1 ये पॉइंट्स आए हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है वो z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा और z की उन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएबल होगा जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता हो मोड z इक्वल टू 1। इसका मतलब इस सर्कल में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 एंड ऑल z बिलोंग्स टू मोड z इक्वल टू 1। लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो मैच करता हो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज डिफरेंशिएबल ओनली z इक्वल टू 0, बट हमारे पास z इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है
और मॉड z इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होती है उसके लिए उन सभी z के लिए भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।